या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। और मैं वो कह रही थी मस्त मलंग जो के तई, वो गाना जो एक तो पुराना गाना है लेकिन अब आयमा और साहिर अली बग्गा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दोबारा ये गाया गया है ना, तो वो वाला गाना तो वो हम अगले ब्रेक में सुनेंगे क्योंकि आजकल बड़ा हिट चल रहा है, बड़ा इन है गाना, तो वो सुनेंगे। आज हमारा जो शो है वो है मौसम्बी पे। अब ये मौसम्बी है आप बताएंगे, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है। अब इसमें ऐसा क्या कमाल है, ये क्यों सबसे आला है, ये क्यों सबसे डिफरेंट है, इसका क्या कमाल है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। एंड मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, दावा से कह सकती हूँ कि ये हमारे एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होगा। जो आज मैं इस चीज़ का फ़ायदा बताने वाली हूँ कि ये चीज़ आखिर है क्या, ये चीज़ आखिर है क्या, इसका काम क्या है, इसके कमालात क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस पे मैं आखिर में आपको बताऊंगी, अपनी टिप्स मैं आपको आखिर में दूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। तो चैलेंजेस होंगे यहाँ पर और आप लोग भी चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं। एक तो वो वाला ये वाला जो गेम होता है वो भी खेल सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऑरेंजेस या फिर कीनू और मौसमी को काटने का भी जो वो होता है तरीका होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। ठीक है, ब्यूटी के हिसाब से या फिर आपकी सेहत के हिसाब से मौसम्बी कितनी इम्पॉर्टेंट है वो शायद उसके बाद आप ना लेमन लेंगे ना आप ऑरेंजेस लेंगे, आप कीनू कुछ भी नहीं लेंगे, आप सिर्फ मौसम्बी लेंगे। मौसम्बी का कोई फ़ायदा बताएं, चलें जल्दी से बताएं मौसम्बी का फ़ायदा। अच्छा पढ़ो नहीं जल्दी से, यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ रही ये वाली। बच्चों को किस किसने स्कूल भेजा है आज? सबने भेजा है। आप लोग खुद कितने बजे उठती हैं? 5:30 5:30 आप उठ जाते हैं, उसके बाद आप सोती नहीं है? नहीं। ठीक है, फिर जाग रही होती हैं, बच्चों का लंच बॉक्स क्या जाएगा लंच में आज, बच्चे जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये क्या डाला, नहीं इसमें ये क्यों है, इसको निकालें दूसरा बना के दें। होममेड पे ज़्यादा है कि होममेड ना दें। ठीक है, होममेड ना दें, जंग में जो है बस जंग दे दें ज़्यादा। हाय हाय ये बच्चे ये आई नो क्या लेके जाना है। अच्छा, लास्ट नाइट ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा बच्चे रात को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या जाएगा। जी। और सुबह अगर मूड चेंज हो जाए तो नहीं नेवर एवर। जो चीज डन हो गई, मेरी बहन की बेटी रात को फरमाइश करेगी सुबह अच्छा मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे अलग से दे, और अगर उसकी मर्जी का लंच ना गया वो नहीं खा के आती, वो 5 साल की और वो नहीं खा कर आती। नहीं अगर लाइक सॉसेज हो गया हाँ तो सॉसेज है फ्राई करने में कोई टाइम वो नहीं, फ्रोजन होता है हाँ तो वो फौरन ही मतलब। अच्छा ठीक है, आप लोग उस वक्त कितना हाइपर होती हैं? सुबह सुबह बच्चे को उठाते वक्त कितना डांटती हैं? ठीक है, या 5:30 बजे उठती हैं तो आई एम श्योर कि सुबह की नमाज भी पढ़ती होंगी, फजर पढ़ के उसके बाद खुद को तैयार करती है, खुद को भी कि हम भी बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करें, करती है नहीं करती है? जल्दी जल्दी बताइए, बाल बांधे। और आई एम अ टीचर, शी इज आल्सो अ टीचर, सो या तो एग्जैक्टली हमें उनके साथ ही अपने आप को भी रेडी रखना होता है। हाँ जी, तो फिर उनका ब्रेकफास्ट हम लोग पहले ही रेडी करके डाइनिंग पे रख देते हैं। तो स्कूल में कौन पढ़ा रहा है आपकी जगह आज? हमारे कोऑर्डिनेटर से फिक्सचर्स लगे हुए। मसला हो गया, टीचर्स मॉर्निंग शो में बैठी हैं और बच्चे स्कूल में बैठे हैं। नहीं तो बच्चों को, टीचर्स को भी तो फन क्रिएट करना है ना भाई। नहीं उन्होंने तो कहा कोई फन क्रिएट नहीं करना, बच्चे बिगड़ते हैं, हाइपर होंगे तो। वो तो रिसेप्शन है, वो मदर भी हैं, उनका भी बेटा बेटियां पढ़ते हैं। अच्छा आप भी टीचर हैं? ये मदर, टीचर्स क्या मदर नहीं होती? वो भी तो मदर होती है ना। नहीं ये टीचर नहीं, मदर है, ये टीचर नहीं है भाई, टीचर्स भी माएँ बनती हैं। नहीं आप बताएं आप क्या करती हैं, सच बताइए। माई कुछ भी, अभी मैं आपको कोई भी काम बोलूँ आप करेंगी, कुछ भी कर लेंगी, जो करना होगा वो कर लूँगी। अच्छा बताएं ना क्या करती हैं वैसे? आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, क्या करती हैं आप? माइक को करीब करें, इसमें से कोई अज़दा कोई जिन कोई भूत कुछ नहीं निकलेगा, प्रॉमिस। क्या मतलब क्या पढ़ा है, क्या करती हैं? मॉर्निंग शो में आती हैं या पहली दफ़ा आई हैं? फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा दिल था या तरफ से इनविटेशन आया था हमें? स्कूल की तरफ से इनविटेशन आया था, पॉइंट टू बी नोटेड। आप क्या करती हैं? आई एम अ टीचर।
आप क्या करती हैं? टीचिंग करती हूँ, स्कूल से ही आई हूँ। स्कूल से आप सारे लोग एक ही स्कूल से आए? जी। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, सारी टीचर्स एक ही स्कूल से आई हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चों की आज छुट्टी है? अच्छा, कितनी टीचर से हाथ ऊपर करें? जितनी टीचर से हाथ ऊपर करें, जो नहीं हाथ ऊपर करेगा मतलब बुरी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टीचर्स आज स्कूल से। जीने का हक टीचर्स का भी तो है यार। टीचर्स के लिए बहुत सारी तालियां। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो अभी तक सेट पर नहीं आए, डॉक्टर ईसा। डॉक्टर ईसा के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? ठीक है, प्लीज आइए। और हमारे साथ है यहाँ पे डॉक्टर खुर्रम मुशीर। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ है यहाँ पे अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका नाम ना मुझे डॉक्टर आयशा का ना देखना पड़ता है बार बार, आयशा अब्बास का ना, अब वो उस पर मैं ज़रा वो करती हूँ। तो डॉक्टर आयशा अब्बास के लिए बहुत सारी तारीफ। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, कुछ मज़ेदार बन रहा है, चिकन है ना? चले, मैं ये ज़रूर खाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो मौसमी है इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके अनगिनत फ़ायदे, जैसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालना, या कोई भी फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। मैं आपको बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट काम क्या करता है। फिर हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स को निकालता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होती हैं, हर आम आदमी को नहीं समझ आता। ये वो करता है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जरासीम हमारी बॉडी में, एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कि बहुत सारे निकल के हमारी बॉडी में आराम से मूव करते हैं, जो आगे जाके हमें बीमारियाँ देते हैं। तो ये जो मौसमी है ये उनको पकड़ के आपकी बॉडी से बाहर कर देता है, यानी कि आपके दुश्मनों को निकालने में आपकी मदद करता है। तो जितने भी विटामिन सी वाले विटामिन सी जिनमें होता है वो सब ये काम करते हैं। और ये सर्दियों में आता है, ये एक और काम करता है, ये दर्द को ख़त्म करता है, ये पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसका बहुत अच्छा काम होता है। यानी कि इसका विटामिन सी तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन 2 और खूबियां हैं। ये आपके स्ट्रेस को, जैसे जो अभी कॉल आई थी कि मिग्रेन की, तो मिग्रेन वाले पेशेंट वाले भी जो ये वाले इसका ऊपर का छिलका निकाल के ना अगर साइड्स पे लगा लें, आप यकीन करें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर भी और गर्दन के पीछे भी लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इंस्टेंट रिलीफ आएगा। अगर ये लगा लिया जाए थोड़ा सा अदरक के जूस के साथ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने एक चीज़ जो कि माइग्रेन की बात हुई है यहाँ पर कि मैंने ना एक वक्त आया कि मुझे उसकी आदत भी होना शुरू हो गई। कि होता है ना कि अगर कब कुछ लोगों को, जैसे हमने अक्सर सुना है कि जी शाहरुख खान को रीढ़ की हड्डी में दर्द वो होता है, और वो कहता है कि मुझे आदत है इस बात की कि मुझे है। एक वक्त आया कि मुझे माइग्रेन की आदत होगी कि मैं उसमें शो भी करती हूँ, मैं उसमें ड्रामा भी करती हूँ, अगर मुझे प्ले करने होता है तो मैं सब वो करती हूँ, वो मैनेज करती हूँ। मुझे पता है कि अब ये है, अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, ये तो रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने इसको लाइट लेना शुरू कर दिया कि इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ये और ज़्यादा मुझ पर फिर फ़ायदा होने लगा। अगर मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ ना, और मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मैंने ये सब करना छोड़ दिया। मैं अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन, अपने काम नहीं छोड़ती थी। अच्छा, मुझे जो भी करना होता था मैं करती थी, और फिर आखिर माइग्रेन ही कहता था बाजी मैं जा रहा हूँ, आप अपने काम मैं खुद भी मिग्रेन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता था। अक्सर मैं प्रोग्राम करती हूँ, आप लोगों को नहीं पता चलता था कि मैं चकराते चकराते प्रोग्राम करी थी, बोलती थी कि मुझे यहाँ से सॉइलिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए। ये बिल्कुल सही है कि इग्नोर करना। और कुछ चीज़ें इसको ट्रिगर करती है, जैसे कॉफ़ी, चीज़, तो डॉक्टर्स कहते हैं कुछ को सनलाइट, यूवी रेजेस जो है, कुछ चॉकलेट्स हैं, और इसमें ग्लूटेन भी छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात मीठा खाने से आपको फ़ायदा होता है, बाज़ औक़ात मीठा खाने से
उल्टा हो जाता है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या है। मुझे सबसे ज़्यादा भूख और स्ट्रेस से ज़्यादा वो और ख़वातीन को मखसूस अयाम से पहले और मखसूस अयाम के बाद भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपको मैनेज करना पड़ता है इसके साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है। बहुत सारी हमारी हर्बल रेमेडीज़ भी बहुत अच्छी हैं और इसकी होम्योपैथिक दवा भी बहुत अच्छी आती है उस्निया के नाम से। हर्बल रेमेडीज़ आपसे बहुत शेयर कर चुके हैं। अभी मैं आपको सॉरी अगर बात ही करें तो दूसरे जो डॉक्टर हैं उनका भी नाम, जिन्होंने मेरी पूरी दवाइयाँ ख़त्म करवा दी, वो हैं डॉक्टर खालिद फारूकी साहब, कहाँ बैठते हैं, लाइफलाइन हॉस्पिटल में बैठते हैं। लाइफलाइन हॉस्पिटल में बैठते हैं डॉक्टर खालिद फारूकी साहब। तो एक वो डॉक्टर हैं जो आपकी दवाइयाँ सारी छुड़वा देते हैं और आप ठीक भी हो जाते हैं, और एक डॉक्टर नादिर का जो मैंने आपको बताया। जी ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इससे सबको पता है कीनू के छिलके से उपटन बनता है, तो आज मैं आपको इंस्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने चैलेंजेस देना शुरू कर दिया है कि भाई चैलेंज है कि आप करके दिखाएं, तो अगर मुझे कोई ऐसा चेहरा मिल जाए तो मैं उसके लिए एक उपटन बनाती हूँ, क्योंकि अब शादियों का सीज़न है, आपके पास मौसमी जो है, कीनू, मौसमी, ये सब आया हुआ है, तो आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसी फैमिली का। क्या होगा, कितनी देर में आप हमें चेंज दिखाएंगी यहाँ पे? 15 मिनट्स में। 15 मिनट। कोई केमिकल नहीं होगा, सही है? सबसे पहले हाँ, कोई केमिकल, कोई ब्लीच नहीं डलेगा उसमें, कुछ नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको घर की चीज़ों से ही आपको इंस्टेंट उपटन ऐसा है जिससे आपको इंस्टेंट ग्लो आएगा, बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन चेहरा धुला हुआ, चेहरा धुला हुआ, किसका चेहरा धुलवाना है जल्दी से बताएं। अगर ऐसा मिल जाए, मैं ये देखें, उन्होंने काले दुपट्टे में हमारी बहनों, उन्होंने हाथ ऊपर किया और उनकी स्किन उनको शायद है ना, हाँ दिखाएं जल्दी से, शॉर्ट बनाए, ब्राइट करें, ब्राइट, यस, ओके जी। ये चेहरा है इनका। आप इनको अस्मा ले जाएं और इनका फेस वॉश करवाएं, और 15 मिनट का चैलेंज है आपके सामने। ग्लो डिफरेंट ही ग्लो एक आएगी और वो ऑब्वियस चेंज होगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ छिलकों का और घर की मुर्गी दाल बराबर जिसको हम कहते हैं, लेकिन आज वही घर की मुर्गियां जो है ना वो कमाल दिखा रही हैं और हमेशा वही दिखाती हैं। जी, चैलेंज उनका है, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे 5 मिनट का चैलेंज मैं ले? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। इस वक्त जो बात लोगों तक पहुँचानी है वो ये कि इस वक्त जो तहकीक है वो ये है कि पाकिस्तान में 1.5 लाख ख़वातीन उल्टी सीधी क्रीम्स और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की वजह से स्किन कैंसर का शिकार हो गई हैं। तो ये 1.5 लाख ख़वातीन जो पाकिस्तान के माशरे की हैं, जो स्किन कैंसर में मुब्तला हो गई हैं, उन लोगों के लिए ये रेसिपी या इस तरह की रेसिपी इंतहाई कीमती हैं कि वो अपने घर में बनाएं और इस्तेमाल करें और इतने बड़े मर्ज से बच सकें। वाह। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। छिलके लेने, इसमें ताज़े छिलके, एक कीनू का मैंने आधा छिलका ले लिया, देखें आपके सामने। इसका वाइट पार्ट अंदर है, ये नहीं आपने निकालना, इसके ऊपर का छिलका निकालना। ये याद नहीं, इसलिए कि ये काम नहीं करेगा ना, हमें विटामिन सी चाहिए इसका और पीलिंग एजेंट चाहिए। अच्छा, ये जो व्हाइट होता है कहते हैं कि नहीं निकालना चाहिए, नहीं, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए अलग है। अभी मैंने लगाने के लिए किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया, आधा नींबू इसमें निचोड़ा। अब जो चीज़ें इसमें मैं मिला रही हूँ वो है अखरोट, पीस के रख लिया था, अखरोट इसमें मिला रही हूँ। अच्छा, ये बना के रख लीजिएगा, और ये मतलब कि अगर इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, सही है। और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ दही, ठीक है, दही मैंने इसमें मिक्स किया। अगर आपकी स्किन वो है ना कि बहुत ज़्यादा टैन डार्क हो रही तो आप इसमें ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, ड्राई मिल्क, सही है। और फिर इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। आप यकीन करें, अभी मैंने चैलेंज लिया, आप उसका चेहरा देखिएगा, 15 मिनट में चेहरा देखिएगा इंशाल्लाह बाहर। और अगर आपका चैलेंज पूरा ना हुआ तो फिर आपको कुछ और बताना पड़ेगा, और उसके लिए सिर्फ आपको 5 मिनट मिलेंगे। अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, मुझे पूरा इंशाल्लाह। चलें, ये उपटन है, मतलब इसको क्रीम नहीं कहेंगे, ये उपटन कहेंगे। इसको आप क्रीम कहेंगे, क्रीम कहेंगे, क्रीम कह सकते हैं, उपटन कह सकते हैं जी। इसको लगाना कितनी दफ़ा है दिन में? आप एक दफ़ा लगाएं 15 मिनट के लिए, हर रोज़ाना लगाएं, कोई इशू नहीं है, सही है। अगर और ये पता है क्या करते हैं, आपकी बॉडी का बेड ऑर्डर जैसे होता है ना, उसको भी ये फुल बॉडी पे आप लगा सकते हैं। कोई ये नहीं कि सिर्फ चेहरे पे आपने लगाना है, आप पूरे
मतलब अगर जिन बहनों की शादियां होने वाली हैं वो उपटन की जगह इसको इस्तेमाल करें, और जो जिस लड़की की शादी है उससे ज़्यादा फिक्र खूबसूरत लगने की उसकी सहेलियों को और उसकी बहनों को होती है, तो वो भी ये लगाएं सीजन है और ये बड़ा मज़ा आता है। दुल्हन का उपटन पूरा आप लगा लें, है ना। अब आप क्या डाल रही हैं? मैंने इसमें शहद डाला है। वाह, ये कौन सा शहद है? कोई भी शहद आपको मिल जाए। अगर आपको है ना कि जैसे शहद मिल नहीं रहा है, पता नहीं असली है नकली, तो कोई मसला नहीं, आप गुड़ डाल दें, ठीक है। आज खुरम इसमें ना असल में पानी नहीं पड़ेगा। कॉफी सर्व की है यार, खुरम के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू खुरम, क्योंकि अरसलान डर गया ना कि मैं इसको टीवी पे ले आऊंगी। ओके आपा, ये हो गया जी, हो गया। हाँ, मैं चाह रही थी कि इसके जो पील है ना ये अच्छी तरीके से इसमें हो जाए। जितना अच्छा ये क्रीम बनेगा ना इतना अच्छा है। वो घरेलू 15 मिनट अभी से काउंट करें। 15 मिनट तो सिर्फ इसको क्रीम बनने में लगे हैं। नहीं, 15 मिनट नहीं लगती, तादाद बहुत कम है ना इस वजह से। अच्छा, मतलब ये क्रीम बना के अब अगर वो चैलेंज वाली आ गई तो हम उसको लगा लेते हैं। हाँ जी, वो आ गई है, अभी मुंह धुलवा के हमने इनको बिठा दिया। एक सिंपल बात है कि जिन लोगों को क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, कुछ भी ना करें। अगर वो पानी ज़्यादा पी रहे हैं, हमने रिसर्च की भी है 2 टीम्स बना के, एक लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पिलाया गया, एक पानी नहीं पीते थे। ये पाकिस्तान में रिसर्च होती कहाँ है? और इन दिनों में उन कॉम्पिटिशन्स में हम क्यों नहीं होते हैं? कॉम्पिटिशन्स नहीं होती, उसमें ये होता है कि क्लिनिक्स में जाके ताकि हम भी जाएं वहाँ पे देखें, रिकॉर्ड करें। आप फ्री जब कैंपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप पूरा रजिस्टर करते हैं और लोगों को फ्री कैंपिंग होती है पाकिस्तान में, फ्री कैंप्स लगते हैं। कैसी स्माइल आई है ना कि कम होती है ना, ज़्यादा कम होती है मगर होती है। दुख की बात है कि कम होता है, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए और उसमें साफ सुथरी अच्छी दवाइयाँ, ओरिजिनल दवाइयाँ, अच्छे वो ब्रांड्स की दवाइयाँ देनी चाहिए। आप कैसे हैं? आज बेगम से लड़ाई तो नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा, काउंटडाउन हम कब शुरू करें? बस अभी से कर लें, कोई इशू नहीं। अभी से? ओके जी, अभी से 15 मिनट का चैलेंज लिया है डॉक्टर बिल्किस ने। पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपर्ट डॉक्टर बिल्किस ने चैलेंज लिया आज सुबह सवेरे समा के साथ में कि वो 15 मिनट में वो चेहरे पे ग्लो लाएंगी कि मुंह धुलवा दो। अब देखना, उपटन या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट में आपका चेहरा बहार हो जाएगा, गुल बहार बन जाएंगी आप इंशाल्लाह ताला। और आपको सिर्फ हल्का सा ब्लश ऑन लगाना पड़ेगा, लिपस्टिक लगानी पड़ेगी और मस्कारा, एंड यू आर रेडी। ठीक है, कोई बेस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग शायद देख रहे बोलेंगे डॉक्टर ने ग्लव्स नहीं पहना, लेकिन जो हाथ की एनर्जी होती है ना वो ग्लव्स से नहीं आती। तो मैं हमेशा जो है ना हाथ से काम करती हूँ, क्योंकि मैं हाथ धुले होते हैं हमेशा। हम सबके पास। और दूसरी बात है कि मैं इसलिए करती हूँ ताकि जो मेरी बहनें घर में देख रही हैं उनको अपने आप में मैं नजर आऊँ कि अगर वो कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। स्किन को टच करने से पहले जो हमें पढ़ाया गया है वो मैं एक तरफ रखती हूँ, यहाँ मैं एज अ टीचर आपके साथ होती हूँ। तो आप हाथ से करें। अच्छा, आपने क्लियर कर दिया, इससे पहले कि कुछ बोले तो आपने खुद ही क्लियर कर दिया। और जो हाथ का कहते हैं ना, खाने में भी कोई जायका होता है, मुझे लगता है कोई ग्लव्स पहन के खाना बनाएगा उतना जायका नहीं आएगा जो बगैर ग्लव्स के खाना बनाएगा। वो जो ब्रश से उससे नहीं आता जो आप। चलिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देख रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। और मेरी चूड़ियाँ आज तो मैंने या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और डॉक्टर बिल्किस ने जो है वो क्रीम लगा ली है। उपटन की जगह अगर आप ये क्रीम लगाएं तो आपको ना फेशियल की ज़रूरत है ना कुछ। 15 मिनट में आपका चेहरा, मैं जी बोलें,
4 मिनट रह गए। ओके जी, 4 मिनट रह गए। 4 मिनट के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं आपकी तरफ जी। 10 मिनट के लिए एक चैलेंज ले रहे हैं। 10 मिनट का चैलेंज। उन और खवातीन और मर्दों के लिए जिनके हाथ खुरदरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्राई बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। उसके बाद आप घर में बना लीजिएगा अगर अच्छा लगे। 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। आपने मोरंगा पाउडर मिलता है आम सा, 1 टीस्पून लेना है। और फिर उसके बाद मीठा सोडा आपके घर में मोरिंगा क्या होता है? मोरिंगा एक हर्ब है। अब तो ये आगा साहब के पास मिलती है बड़ी आराम जो हम शुगर वाले शो की भी बात कर रहे थे। ओह वाओ। अच्छा जी, मीठा सोडा आपके घर में होता है, आपने 1 टीस्पून उसको लेना है। आपको लग रहा है? और उसके बाद मुलेठी पाउडर। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। मोरंगा का पाउडर 1 टीस्पून है, मीठा सोडा 1 टीस्पून है, मुलेठी 1 टीस्पून है। इसमें आप ऐड करेंगे ऑरेंज का ऑयल। और ये सिर्फ 10-12 ड्रॉप डाल दें, बस बहुत है। अच्छा, ये पाउडर बनेगा क्योंकि ये क्रीम नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ 10 आपने ड्रॉप डालने हैं ऑरेंज के। और बहुत इजी है। मौसमी का जो एक हिस्सा है वो आप ले लें, मौसमी को काट के। सनम, ये मैं उनको देना चाहूँगा कि वो अपने हाथ पे लगाएं। 10 मिनट के बाद हाथ धुलवा के एक पे लगाइएगा। अभी से चैलेंज शुरू? जी जी बिल्कुल दें। आपने 5 मिनट का चैलेंज नहीं, 5 मिनट के बाद धुलवा दीजिएगा। 5 मिनट बाद धुलवा दूं या आप इसमें 10 मिनट का था। एक हाथ पे आप लगाते हैं। ईसा भाई ऐसे नहीं, हम तो शॉर्ट बनाएंगे बिफोर। नहीं मेरी बहन, एक सेकंड। अच्छा, दोनों हाथ दिखाएं। मतलब एक में लगाएं इसलिए ताकि फर्क पता चले ना, किसी एक में लगवा लें। अच्छा, ये हाथ देख लें आप, ठीक है? ये और इस तरह करके दिखाएं ताकि वो कैमरा में शॉट बना सके। दोनों उस पे हाथों पे नेल कलर क्यों नहीं लगाया? बताएं। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे नहीं लगता। तो घर पे कोई नहीं था लगाने वाला। अच्छा, बाय द वे मेरे नेल्स भी देखे मैंने, ज़रा डिफरेंट कराए थे, तो आज मैंने। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा है ना। नया ये नेल कलर आया है और ये मैंने लगवाए। और शकीला, आई लव यू, थैंक यू सो मच। शकीला ने लगे। अच्छा, ये हाथ का शॉट बन गया पक्का, डन। ओके, इस हाथ पे आप कुछ ना लगाइएगा। अब इस हाथ पे, जिस पे भी आपको आसानी हो, इस पे आपने 5 मिनट रब करना है। अच्छा, रब करना है मतलब बिल्कुल खाल उतार देनी है या हल्का सा रब करना है? नहीं, लाइट हैंड से, खाल नहीं उतारें। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा प्रेस भी करें ताकि इसके अंदर से जो जूस है वो भी साथ निकले, ठीक है? हाँ, मैं इधर बैठ जाऊँ, इनके साथ आके प्रेस करती रहे और लगाती रहे। 5 अच्छा, मिनट के और बाद किसी को अगर कोई खारिश हो, इरिटेशन हो, इचिंग हो तो सब लगा सकते हैं, सवाए तब। हाँ, इचिंग वाले सवाए उसके जिनका एक्जिमा और सोराइसिस वो ना लगा कोई। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों की स्किन अगर। आपका काउंटडाउन रह गया है 1 मिनट 37 सेकेंड्स। उतार रही हूँ। हो गया है? हाँ, हो गया है ना। अब आप इनको ये अगर आप थ्रू आउट आप उनका मसाज कर रही थी, हल्का सा रब कर रही थी। हल्का सा मसाज करना है ताकि अच्छा इसका एक और अगर कोई ऐसी स्किन मिल जाए ना जो बहुत डार्क हो, ये उस पर लगा के रब करें तो आपको वो दायरा बिल्कुल साफ होगा। ये देखिए, इनका ये निकलता जाएगा। अब इनको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है? अब आप इनकी स्किन देख लें खुद ही। ये बहुत ज़्यादा डार्क थी इनकी, आपके सामने ही मैं उतार रही हूँ। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे भी बताएं, टीचर्स क्या बोल रही हैं? इन्होंने लेके हाथ में लगाया था, है ना? अभी क्या गॉसिप हो रही है बताएं। इन्होंने सबने हाथ में अच्छा, वो करा लिया। हम रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 45 सेकेंड, 43, 42, जल्दी से काउंटडाउन पड़े सामने। 39, 38, 37, 36, 35, टीचर्स बनो, ऊंची आवाज। 31, 29, 38, 27, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी के साथ एक
थोड़ा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आके हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं दोनों चीजों का। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। कभी कभी कोई ज्यादा प्यार करे बहुत दिल से कहा है आपने। आई नो, तो इसलिए मैं ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू। और ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान के दो बड़े एक्सपर्ट्स जिन्होंने चैलेंज लिया, 15 मिनट का चैलेंज और 5 मिनट का चैलेंज। ठीक है, पहले हम बिल्किस आपा का चैलेंज दिखाते हैं। बिफोर हम दिखाते हैं कि पहले इनका चेहरा, अच्छा काफ़ी टीचर्स कह रही काश हम ही बैठ जाते यार, हम ही बैठ जाते। एक क्या हम अप्लाई करें? अच्छा ये कहा था, सॉरी माफ़ी, मैं गलत समझी, सॉरी यार मैं गलत समझी। ओके जी, मतलब इनका ये था कि यार हम भी अप्लाई करेंगे क्योंकि इतना है ना। बिल्किस आपा को तो मैं नहीं देने वाली, सिर्फ उनकी चीज़ें आप नोट कर लें। इनका बिफोर दिखा दें प्लीज। अच्छा वहाँ पे वही लिपस्टिक, मेकअप और वो लाइट पे इन्होंने वो जो ऑडियंस से ही शॉट लिया है ना शायद। हाँ, ऑडियंस से लिया और वाला ये है। वाला शॉट, हाँ जबरदस्त। आपको खुद कैसा फील हो रहा है? फ्रेश फील हो रहा है ना। अब जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ मैं कहती हूँ बस हल्का सा ब्लश ऑन और हल्की सी लिपस्टिक लगा लें। अच्छा एक और चीज़ अगर मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपकी स्किन क्लियर हो जाती है ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि स्किन क्लियर हो गई है? अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि मुझे जो अभी सामने जो फ़र्क, जो मैंने इनको सामने वहाँ पे भी देखा था, मैं सामने अब इनको यहाँ पे भी देख रही हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। तो मुझे नहीं पता कि लाइट की वजह से किस वजह से, बट अभी जो वहाँ पे बैठी थी अभी इनको यहाँ बिठा दे, बिफोर आफ्टर ले ले तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी सारी डार्कनेस खत्म हो गई है। और देखिए एक अगर आपकी स्किन क्लियर होती तो क्या होता है, जब आप देखें उसको मैं बहुत ज़्यादा ठहरेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलती, जब उनको इतना फर्क नजर आ रहा है। ये देखिए ये ठहरेगा नहीं, वो तो सारा है ना बह जाएगा। आप देखेंगे अगर आपकी स्किन क्लियर होगी ना तो ये होगा। ये क्या लगा रही हैं? ये मैं रोज़ वाटर आखिर में लगाना चाहिए। देखिए इनकी पूरी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि पानी तेज़ी, रोज़ वाटर तेज़ी से बह रहा है। क्योंकि कोई कसाफतें वगैरह कुछ भी इनकी रुकावटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर इसको आपने क्या करना है, जब भी ये कर ले उसके बाद रोज़ वाटर करके इसको आपने छोड़ देना है, टैप करना है। क्योंकि अब मैंने रोज़ वाटर किया, कुछ और थोड़ी किया कि इसको टिश्यू की क्या ज़रूरत है। बस ख़त्म, खोल लें आँखें। ये वाला चीज़ हमेशा किया करें, आंखों के लिए भी अच्छा है ना रोज़ वाटर। हाँ जबरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आप आइए, अब आप आइए। अच्छा ईसा भाई ने 5 मिनट का चैलेंज दिया था। 5 मिनट में उन्होंने कहा था एक हाथ पे हम स्क्रबिंग या फिर वो क्रीम लगाएंगे, वो मास्क लगाएंगे, और तभी हमने पिक्चर ले ली थी। पहले हम आपको वो पिक्चर भी दिखाते हैं, लेकिन अभी भी दोनों हाथ हम आपको दिखाते हैं। देखें ये कुछ देर पहले की पिक्चर है, ये मैक्स 10 मिनट पहले की पिक्चर है, वो सामने देखें, मैक्स 10 मिनट पहले की पिक्चर, और अब की पिक्चर देखें। क्या कहेंगी? आपस में क्या बात की अभी, सच बताएं क्या बोला आपस में? मुझे एक्सीलेंट कहा है मैंने, है ना, बहुत जबरदस्त, कितना फर्क आया है। ईसा भाई क्या था ये? मतलब ये बनाने का फायदा फिर भी कुछ नहीं है। क्यों? नहीं इन्होंने आना फिर भी हमारे क्लिनिक में, घर में तो बनाना नहीं है। घर में बनाना नहीं फायदा है, तो तब है जब आप घर में बना के इसका फायदा उठाएं। और ये मुंह पे भी लगा सकते हैं, ये गर्दन पे लगाया जा सकता है, पाँव पे लगाया जा सकता है, हाथ पे लगाया जा सकता है। स्किन अगर खुदा न खासा एलर्जी नहीं करती किसी भी चीज से, फिर ये चेहरे पे लगा, चाहे वो ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, ऑल टाइप ऑफ स्किन है, ऑल टाइप ऑफ स्किन लगा सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त, क्या बात, बहुत आला। और सिर्फ 5 मिनट आपने रखा। और इनको ये कितनी दफ़ा करना है दिन में? हफ्ते में अगर 2 से 3 दफा भी कर लें तो बहुत फर्क आता है इससे। अच्छा, और इसमें विटामिन सी है, और विटामिन सी के सीरम्स जो हमारी जो बहनों का काम है ना वो किचन में ज़्यादा है, तो ख़ास तौर पर उनके हाथ और पाँव जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं अगर इसको घर में बैठ के। हालांकि बड़ी सिंपल चीज़ें थी जो आम अवेलेबल हैं। हाँ बिल्कुल,
और ये तो वो जो आगा साहब ने बताया था ना, क्या मोरिंगा, वो भी इसमें डाला है ना आपने? जी, इसमें मोरिंगा भी है। कॉफी पे लड़ रही थी ना, तो मैंने सुना इसमें कॉफी सोडा पे है इशू जो चल रहा था बहुत। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तालियां बजनी चाहिए भाई सुबह सुबह ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा कि आज बच्चों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। लेकिन ज़ाहिर हर किसी का तरीका अलग होता है और हमने भी कई सालों से जब से शोज़ कर रहे हैं वैसे भी हम डिफरेंट तरीके से बच्चों का आलमी दिन सेलिब्रेट करते हैं। गेम्स होती हैं, मस्तियाँ होती हैं, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आज बच्चों से बात की जाए, बच्चों के वालिदैन से बात की जाए और बच्चों को गिफ्ट दें, और वो गिफ्ट उनकी सेहत का हो, गिफ्ट उनकी आने वाली जो नस्लें हैं या उनका मुस्तकबिल है उसके हवाले से हो। उनका मुस्तकबिल कैसे खूबसूरत बनाया जाए, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए, हमारे जो आसपास लोग हैं उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए। बच्चों की सेहत, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो ज़हनी हो, आज हम उस पे फोकस करेंगे ताकि उनका मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्तकबिल का हमें नहीं पता, कभी भी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अक्सर हम एक लोग बीमारी की बात करते हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमल उस पर अब काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन अमल अभी भी उसी तरह ही है। और कई छोटे छोटे शहरों में लोग सुनते हैं और वो कहते हैं ये टीवी वाले तो बैठ के बातें करते हैं और इनको पे क्या है, इनको तो अपने शो चलाने। आज हम एक टॉपिक है उस पर बात करेंगे जो ख़ानदान में शादियाँ होती हैं, कज़न्स में जो शादियां होती हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो ख़ानदान में शादियां होती हैं उनके बच्चों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी कमी होती है, चाहे वो जिस्मानी चाहे वो मेंटली। तो उसको कैसे रोका जाए और ऐसा होता क्यों है? अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता तो आज पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े नाम आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। वो आपको बताएंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता। और जिन ख़ानदान में शादियाँ हुई हैं, कई लोगों के बच्चे और अक्सर लोगों के बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, तो फिर वो नॉर्मल कैसे होते हैं? सब में कोई ना कोई माजूरी होनी चाहिए। और तो भी एक बात मैं बताऊं, अगर माजूरी लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में बोला जाए तो हमें बुरा नहीं लगता, अगर इस बीमारी को उर्दू में बोला जाए तो हमें कहा जाता है ये क्या बात कर रही है। किसी भी तरह की हो सकती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम कई चीज़ों में माजूर तो बज़ाहिर हम हैं। मैंने लाहौर में शो किया था, वो शख्स मुझसे बेहतर था, वो व्हील चेयर पर बैठ के 50,000 लोगों की मदद कर रहा है, तो उससे बेहतर इंसान क्या हो सकता है। तो वक्तास जब ये कर सकता है तो मेरा ये छोटा भाई जो इनके साथ पीछे मेरे भाई बैठे, वो सब क्यों नहीं कर सकते? आपकी औलाद, आपका बच्चा, आपको लगता है व्हील चेयर पर आ गया, चारपाई पे आ गया, बस अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी, आप भी को इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ना उम्मीद हुए, और अल्लाह को भी ना उम्मीदी बिल्कुल पसंद नहीं है कि ना उम्मीद ना हो, उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें। और एक बार आज जब भी गाड़ी में सोच रही थी कि अब मैंने बहुत ज़्यादा ही सुना है, एक दौर था कि जी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा होना चाहिए, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि लोग कहते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, सेहतमंद हो। इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सेहत है। तो आज हम सेहत पे बात करेंगे, लेकिन ऑडियंस से मैं उसको अपना बच्चा बोलूं, भाई बोलूं, अपना दोस्त बोलूं, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब से मैं आई हूँ ना, वो मुझे, उसने हाय भी किया, वो मुझे देख के स्माइल भी कर रहा है, तो मैंने कहा कि मैं इससे बात करूं, मुझे लगता है मैं उसको पसंद आ गई हूँ। तो ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या हाल है, हो सकता है मुझे खुश फहमी हो। कहते हैं ना कि खुश फहमी की भी एक हाइट होती है, तो हाइटो फहमी हो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप सोचे ज़रा, डेली जो मेरे पास ऑडियंस आती है उनसे ज़्यादा एनर्जी इन लोगों में, ये ज़्यादा खुश है ना? आ जाओ।
ये सारे उम्मीदगाह से आए, आप खड़े हो सकते हो। हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पास माइक नहीं है? ठीक ठाक हो? ओके, माइक तुम्हें पता है ये माइक है ना, माइक पे बात करेंगे ताकि आवाज आए। देखो मैंने भी छोटा सा छुपा के माइक लगाया है ताकि पता ना चले। नाम क्या है आपका? सारा। सारा, क्या करती हो? जो भी करती हो बताओ। सारा जो भी करती हो बताओ। और घर पे हेल्प करती हूँ अपनी बहन की। हेल्प करती हूँ, घर पे बर्तन धोती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ और डस्टिंग कर लेती हूँ। वाह, जबरदस्त। और सारा ने हमसे एक बात छुपाई है, छुप छुप के मेकअप भी करती है, लिपस्टिक भी लगा के। ये ग्लॉसी बड़ी सी नेचुरल ब्यूटी ताकि नहीं है तो मिस ने लगाई है। मिस ओह क्यूट। आपकी मिस कहाँ है? मिस ये रही और एक वो उधर बैठी। अच्छा, तो ये तो अच्छा कि आप खुद लगाती हैं। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है? नहीं। क्यों? देखो मैंने इतना मेकअप किया है। प्रोग्राम में तैयार हो। प्रोग्राम पे तैयार होती हूँ मैं। जब भी कोई प्रोग्राम हो ना तभी मेकअप कराती हूँ मैं, वैसे नहीं कराती। अच्छा, वैसे आपको नहीं पसंद? तो फिर मैंने भी मेकअप किया, फिर मैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आऊंगी। नहीं, आप अच्छे लग रहे हो। ओह, इसे कह दिया मतलब मैंने मान लिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। चलो सारा, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। और यहाँ पे ये लड़का मुझे इतना घूरे जा रहा है ना, मैं बता रही हूँ आप सबको, आज इससे मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। माइक आगे करो, माइक पे बात करते है ना। कैसे हो? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। आपका नाम क्या है? असद। असद, ठीक है। असद आपके भाई हैं? हाँ। पसंद है तुम्हें अपना भाई? हाँ पसंद है। क्यों पसंद है? ख्याल रखता है या लड़ता है या कहता है तुमने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है? ये तंग करता है। ओए, तंग करता है ये। अभी इसको मारते हैं हम पकड़ के। यहाँ पे मारूं मैं इसको? इमरान खान आएगा। इमरान खान आ चुका, तब्दीली आ चुकी। अब सोचो कि अच्छी अच्छी तब्दीली आए। तुम्हें इमरान खान पसंद है तो अच्छा, तुम्हें बताओ कौन पसंद है? नवाज शरीफ भी पसंद है इसको। भाई एक लफ्ज होता है, पता नहीं मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन कोई एक बहुत स्पेशल मेहमान सामने बैठी, वरना मैं बोल भी देती। तो उनसे मैं ज़रा डरती भी हूँ ना, रिस्पेक्ट वाला एक प्यार, तो मैं इससे कुछ बोल नहीं रही। तो वरना मैं बड़ी मस्तियाँ करती आज इसके साथ। अच्छा सो, कभी तुम कह रहे हो इमरान खान, कभी तुम कह रहे हो नवाज शरीफ। पता है ये पार्टियाँ चेंज करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोटा। थाली का व्यंजन होता है, कभी इस थाली में कभी उस थाली में। असल को कायदे-ए-आज़म भी पसंद है। अभी वो ये कर रहा है, ये इसको मैं कह रही हूँ कायदे आज़म के लिए बहुत सारी तालियां, इनकी वजह से हमारी पहचान है। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चलो छोड़ो, अगर तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं सियासत में आऊँ, ठीक है, अगर मैं भी सियासत में आ जाऊँ, तुम्हें नवाज शरीफ भी पता है, इमरान खान भी पता है, मुझे वोट दोगे? लाहौर लेके जाऊंगा। लाहौर मुझे या वोट को? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। अरे वाह, अच्छा वो बोले वो। अच्छा सुनो, मुझे खुश फहमी थी, मुझे लगा तुमने मुझे इतना खुश होके हेलो किया, तो वाकई में तुम्हें अच्छी लगी है एवं ही? अच्छा है। क्या कह रहे? फैसल कुरैशी भाई ये। अच्छा लड़कियों में तुम्हें कौन पसंद है, कोई एक्ट्रेस? तुम हो। मैं ये दावा से कहती हूँ, इसको मेरा नाम नहीं पता, कोई नाम ना बता, किसको मेरा नाम नहीं पता होगा। मेरा नाम क्या है? ओह माय गॉड, ये बात, अरे इसको मेरा नाम पता। आज तो मेरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा। तो मेरा शो देखते हो? हाँ टीवी में। हाँ टीवी पे देखते हो? हाँ। शोज भी देखते हो? हाँ। अच्छा आज तुम हमसे बहुत सारी बातें करोगे, ठीक है ना? तुम काम क्या करते हो? क्रिकेट। अच्छा ओके, तो फिर अच्छा खेलते हो, मजे से, मजा आता है, हराते हो बाकियों को, आउट करते हो? हाँ। ओके चलो ठीक है। मैंने सुना है तुम गाना भी गाते हो? तारे जमीन पर। तारे जमीन पर? ये किससे सुनवाया है तुम्हें गाना? बम बोले। हाँ हाँ ये गा लो, बताओ। अच्छा जो तुम्हें गाना आता है, फिर हम ब्रेक लेंगे।
एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। वाह कांजी सांझी खुशियाँ और गम हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। असद है ना, असद ना। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हमारे पास पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका अपॉइंटमेंट मुझे लगता है महीनों में मिलता होगा, जिनसे मैं ज़रूर नाराज़ होंगी कि महीनों बाद आप लोगों के अपॉइंटमेंट्स हमें मिलते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं, तो दुआएं मुझे भी दीजिएगा आज साथ में। और आज कॉल करके आप अपनी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जाए जो ढके छुपे लफ्ज़ों में, क्योंकि इतना ओपनली हम लोग बात नहीं कर सकते, हमारे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो आप लेकिन सवाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो समझ जाएंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कॉल्स का आपका इंतज़ार है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ कौन गेस्ट मौजूद है। एक हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, होस्ट, मतलब क्या मैं उनके लिए बोलूं, जो मुझे प्यारी तो लगती हैं, पसंद भी बहुत है और इज़्ज़त तो मैं करती हूं और मोहब्बत भी है। और जब मोहब्बत और इज़्ज़त मिल जाए तो फिर आपको ज़रा उनसे डर भी लगने लगता है कि यार इनके सामने आप गलती ना करें, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। है ना, ख्वाजा बयात हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको प्लीज़ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ रोज़ाना। अच्छा, लेकिन वही ना, प्यार और मोहब्बत वाला डर हमेशा होना चाहिए, है ना, ताकि आप और बेहतर करो, ताकि वो लिहाज होता है, वो लिहाज बड़े दोनों का है ना। चलें, आज बच्चों का आलमी दिन है, तो आपको भी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। और आज हम चाहेंगे कि जितना बेहतर बच्चों के लिए बात की जाए तो उतना ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर नजमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे जो भी गायनी के हवाले से प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। बाकी बीच में कोई भी इम्पॉर्टेंट बात जिसको भी करनी हो, मे भी कोई सवाल मैं मिस कर जाऊँ, मे भी हम उस टॉपिक पे ना आ सकें, स्किप हो जाए, तो आप खुद भी कह सकते हैं सनम एक सेकेंड हमें ये बात करनी है। सो ये आप लोगों का शो है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एम ही बैठी हूँ इस कुर्सी पे। और यहाँ पर हमारे पास हैं डॉक्टर हिलाल अख्तर माहपुरी साहब, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक तो आपसे बहुत देर से मुलाकात हुई, लेकिन शुक्र मुलाकात हुई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आपके तो यकीनन बहुत सारे जो मरीज़, तो आई डोंट नो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। और जब से आप हमारे शो में आए, जो लोग बेचारे ना उम्मीद थे कि कुछ नहीं हो सकता था, आपकी दवाइयों से और यकीनन उनकी दुआओं से और उनके नसीब से उनके यहाँ औलाद हुई, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो ख़ानदान में शादियां होती हैं, कज़न्स में, उनमें क्या इश्यूज़ आते हैं, वो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। और बीमारियां क्या आती हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ताहिर शम्सी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और खून की कमी, थैलेसीमिया पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने सुना कि कोई टेस्ट होते हैं वो करना ज़रूरी होता है शादी से पहले, अब सबको कराने चाहिए। इतना पढ़ लिख के भी, इतने सारे शोज़ करके भी हम नहीं कराते। हमारे बस हम चाहते कि अब ना ही हो तो अच्छा है, कहीं अगर गड़बड़ आ गई तो हम ये नहीं सोचते कि हम अगर पसंद की शादी हो या जहाँ हमारे ख़ानदान वाले चाहते कि नहीं शादी हो, वहाँ पे ऐसे टेस्ट नहीं कराए जाते, क्योंकि वहाँ पे शादी करनी होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी आने वाली नस्ल या हमारी औलाद, उसको देख देख के हम सारी ज़िंदगी कितना तड़पते रहेंगे, हमें कितनी तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर खैर बच्चे मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है ये माइंड सेट चेंज हुआ है वक्त के साथ कि नहीं शादी होगी तो कज़न में होगी, कज़न ख़ानदान से बाहर लड़की नहीं जाएगी? देखिए, आई थिंक अभी भी माशरती तौर पर लोगों को ये लगता है कि अगर आपकी अपनी फैमिली में आप शादी कर रहे हैं तो आपके देखे भाले लोग हैं, आपको ज़्यादा मालूम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा पता नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं कई दफ़ा ये बात कहती हूँ कि अगर आप एक गिलास पानी है, उसमें आपने नमक डाला हुआ है, एक गिलास पानी है जिसमें आपने चीनी डाली हुई है, जब आप उन दोनों को मिलाते हैं
तो एक तीसरा जायका पैदा होता है जो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नमकीन खारे पानी के साथ आप नमकीन खारा पानी मिलाते चले जाएंगे तो वो कड़वाहट की हद तक नमकीन हो जाएगा। सो ये चीज़ समझना कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि कहते हैं ना नस्ल दर नस्ल चल सकती है, तो वो और स्ट्रेंथ पकड़ती है। और कुछ आपके जीन्स हैं जो कमज़ोर होते चले जाते हैं, तो ख़ानदान को फैलाना, ख़ानदान को बढ़ाना तो हमारी सुन्नत में भी आता है। बिल्कुल। तो ख़ानदान, अगर आप ये समझते हैं कि पूरे जो दुनिया के इंसान हैं वो आपकी फैमिली हैं, पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो आपके एक ही ख़ानदान के फ़र्द हैं, तो फिर ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। आप छानबीन कीजिए, सगी खाला के बेटे से शादी होती है, वो खाला जब सास बनती है, खाला पता नहीं कहाँ रह जाती है। बिल्कुल। सो ये चीज़ जो कंफर्ट लेवल लोगों का है ना कि जी फैमिली में ही करो, इससे कुछ नुकसानात भी होते हैं। हाँ, मतलब बीमारियों के अलावा वैसे भी इश्यूज आ जाते हैं। देखिए, बीमारियों में आपका जहन भी है। कुछ स्ट्रेसेस और डिसऑर्डर्स जो हैं आपके, वो बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू इन दोज रिलेशनशिप्स। उन रिश्तों में भी स्ट्रेस आ जाता है। जब एक से ज़्यादा रिश्ता होने लगता है ना वहाँ पर, तो वो मल्टीपल रिश्तों को निभाना और संभालना भी एक अलग स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को हमने बिल्कुल नॉर्मल भी देखा है कि मतलब लोग ये भी ना हो कि हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ख़ानदान में तो शादी करना बिल्कुल ही अब जैसे मना है। क्या वाकई बिल्कुल ही मना है, या आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि जी मिस कैरेजेस सुनते हैं कि ख़ानदान में शादी हुई है तो शायद इस वजह से ज़्यादा होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सब जो है फैमिली मैरिजेस में ये हो जाए। एग्जैक्टली। आई एम मैरिड टू माई फर्स्ट कज़न और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कोई एक वो नहीं है कि भाई कज़न मैरिज है तो ये होना ही है। हाँ, ऐसे खुदा और भी बहुत सारे मेडिकली इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। और जो मिसकैरेजेस का जो रेट वगैरह जो आजकल ज़्यादा हुआ है, उसकी बहुत सारी वजूहात। अच्छा, आजकल रेट ज़्यादा हुआ है, उसकी वजूहात आपने अच्छा ही कहा, मैं उसकी वजूहात जानना चाहती हूँ, क्या वजूहात है? देखिए, ज़्यादातर जो हमने हमारे क्लिनिक में हमारा इनफर्टिलिटी पे काम ज़्यादा होता है, और हमने जो देखा है वो ये है कि मेल फैक्टर जो है उसमें बहुत नॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। लाइक सेमन एनालिसिस हम जब कराते हैं तो उसमें जो है मोर्टेलिटी के इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये रिपीटेड मिसकैरेजेस वगैरह आते हैं। उसका ट्रीटमेंट होता है और नॉर्मल मतलब प्रेगनेंसीज कंटिन्यू हो जाती हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत अरसे तक बहुत लोगों ने इग्नोर किया है, मेल फैक्टर को। जब भी कोई एक पेशेंट फीमेल जाती है, वो जो भी डॉक्टर्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं किसी का वो नहीं, मगर ये कि पहले वो क्या करते हैं, सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे में हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका एक बार भी हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होता नहीं है, या अगर लिख के देते हैं तो नहीं कराते हैं। उनकी ईगो और अना का मसला बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये महापुरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो ये हम जब गए थे इनके पास कि आप हमें बताएं, हमें शो करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक आध हमारे जानने वाले थे, हम उनके साथ भी गए कि उनके हस्बैंड की पहले भी शादी थी और उनका भी मतलब पहली वाइफ से उनको बच्चे थे, सेकंड वाइफ से उनको 10-11 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड का ये कहना था, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, पढ़े लिखे लोग, मैं टेस्ट क्यों कराऊं, मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो पहले भी बच्चा है ना। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि अगर मर्द को लगता है कि नहीं, अगर उसका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई इशू हो सकता है और बेहतर भी हो सकता है, आप नॉर्मल भी हो सकते हो। तो ये ना समझे कि जी हमारी अगर औलाद है तो ये नहीं हो सकता। तो सेम गोज फॉर औरतें, कि औरतों के साथ भी ये हो सकता है कि अगर उन्होंने 1-2 बच्चे पैदा किए हैं या एक बच्चा, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिल्कुल, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये कहलाता है। जिसमें ये होता है कि एक हो गया फिर सेकेंड फिर नहीं हुआ तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे अपनी उन बहनों को, बच्चियों को कहूँगी कि अगर उनके शुरू में कुछ इश्यूज़ आते हैं, शुरू के मंथ्स में अगर वो कंसीव नहीं कर पाती, करती हैं और वो कंटिन्यू नहीं हो पाता कुछ इश्यूज़ की वजह से, उसके बाद रोना धोना .com शुरू हो जाता है कि बस अब तो ज़िंदगी रुक गई, अब तो बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए कंसीव करने के लिए रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है,
ओके जी, वेलकम बैक। आज हम लोग वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों की जो सेहत पर, क्योंकि आज बच्चों का आलमी दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर जगह खुशियाँ हैं, सब है, लेकिन हमने फोकस किया है कि हम उनका मुस्तकबिल अगर बेहतर बनाने में वसीला बन सकें, कोई एक फैमिली भी या कोई एक बच्चा भी हमारी वजह से, इस शो की वजह से बेहतरी की तरफ जा सकता है, तो आई थिंक ये आज हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ताहिर साहब को जाना है तो मैं अभी दोबारा इनकी तरफ आऊँगी कि आपने एक तो हमें अफीफ़ा का केस बताना है। हमने बहुत सारे ब्लड ग्रुप सुने हैं कि ये वाला होता है, ए होता है, ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव तो ओ नेगेटिव, तो कभी आपने बॉम्बे सुना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप? मतलब ये मेरे लिए शर्मिंदगी की भी बात है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट मुझे नहीं पता आज बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो मैंने तो कभी नहीं सुना पाकिस्तान में। देखिए, इस बच्ची के मुतालिक बात अफीफा के मुतालिक ये बच्ची गैर मामूली बच्ची है कि उसको दो मसाइल हैं। उसको एक मसला ये है कि उसके कज़न मैरिज है पेरेंट्स की, उसकी वजह से उस बच्ची को बीटा थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है। उसको ज़िंदा रखने के लिए हर महीने खून की एक बोतल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जब वो मसला क्या, दूसरा मसला क्या पैदा हो गया कि जिस वक्त वो पैदा होने के बाद जब ब्लड उसको लगाने की तरफ लेके गए तो वो पता चला कि उसको एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो उस वक्त पाकिस्तान में 4 अफराद आइडेंटिफाइड थे कि जिनका ग्रुप वही था जो उस बच्चे पूरे पाकिस्तान में उस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओके। क्या होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप? हाँ, क्या होता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप बुनियादी तौर पे ना ए होता है, ना बी होता है, ना ओ होता है, ना ए बी होता है। उसमें ये जो चारों जो ब्लड ग्रुप बनते हैं हम पूरी आबादी में, वो नहीं बने हुए होते। तो उसका जो एक प्रिकर्सर या उसका जो समझ लें कि जद्द अमजद, उसको एक बहुत ही ठेठ किस्म की उर्दू में कहा जाए, तो वो वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन उसके ऊपर ना ए लगाने की सलाहियत होती, ना बी लगाने की सलाहियत होती, ना ओ लगाने। इसकी वजह से जब जिस किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड उसको अगर लगाने की कोशिश की जाएगी तो वो मर जाएगी। इतना शदीद किस्म का रिएक्शन होगा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी एंड शी विल डाई। अच्छा, जब हर दफ़ा जब इसको एक तो ये कि हर महीने खून नहीं लग पाता, क्यों? वो इसलिए नहीं कि डोनर ही नहीं है, और एक आदमी अगर बहुत रिलीजियसली भी ब्लड दे तो एक साल में 4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देख पाता, और उसको हर मंथ लगता है। अच्छा, फिर जब पूरी दुनिया में अपीलें की गई तो 2 अफराद और आइडेंटिफाई हुए जो अमेरिका में रहते हैं, उस बच्ची को ब्लड देने के लिए साल में एक दफ़ा आते हैं। और बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि ब्लड डोनर्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसका ग्रुप हमने 1 ग्राम तक उसको हमने रेस्क्यू किया, 1 ग्राम तक पहुँच गया, जबकि आम तौर पे जो ब्लड होता है वो 13 ग्राम या 14 ग्राम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। 12 साल की बच्ची, 12 साल, मतलब उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, उसको हयाती दे, यहाँ तक पहुँच गई 12 साल की। माशाल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए पाकिस्तान में हो सके या पाकिस्तान के बाहर कहीं हो सके, फ्री हैंड दिया हुआ है कि उसका इलाज करो। उसका कोई जो बहन भाई हैं वो उसको डोनेट करने के काबिल नहीं है, माँ बाप उसको डोनेट करने के काबिल नहीं है, उस ब्लड ग्रुप का डोनर दस्तयाब, मतलब उनकी मैचिंग नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है उस पर्टिकुलर उस बच्ची के लिए। अल्लाह ताला और ऐसे लोग आइडेंटिफाई करवा दे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिनका हो। ये पूरी ड्राइव चलाई, समा ने ही पूरी ड्राइव चलाई कि पूरे पाकिस्तान में जो भी शख्स अपना ब्लड ग्रुप आके चेक करवा ले फ्री ऑफ चार्ज पूरे पाकिस्तान में, और उसमें से जो ओ ग्रुप, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई होगा, और ये भी नहीं हो सकता 2-3 ब्लड ग्रुप नहीं, ऐसे बना के उसको नहीं हो सकता। तो ये आई सैल्यूट समा टेलीविजन, इनकी इंतज़ामिया को कि इन इश्यूज़ के ऊपर ये प्रोएक्टिवली आके काम करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। अब आ जाइए कि इसके ये जो पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे जो पैदा होते हैं, ये वो हैं जो ज़िंदा हैं। पाकिस्तान में हर साल 10,000 बच्चे, यूके की मिसाल आपको दी गई कि 700 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से अक्सरियत पाकिस्तानी ओरिजिन की है या इंडियन ओरिजिन की है। पाकिस्तान में हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ एक मर्ज़ जिसको थैलेसीमिया कहते हैं उसके साथ पैदा होते हैं, थैलेसीमिया मेजर के साथ।
ओके, ठीक है। इसके अलावा 200 मज़ीद ऐसी ख़ानदानी मौरूसी बीमारी हैं कि जब जो बच्चे पैदा होते हैं एब नॉर्मल होते हैं और उनकी ज़िंदगी का दौरानिया 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, मर जाते हैं। और उसके पीछे भी रीज़न क्या होता है? जी, उनके पीछे भी रीज़न क्या होता है? आपस की ख़ानदानी एब नॉर्मल शादियाँ, कि कोई बग़ैर दिमाग के पैदा हो रहा है, किसी का दिल ऊपर बाहर निकला हुआ रखा हुआ है, किसी की खाल बग़ैर खाल के पैदा हो रहा है, किसी के गुर्दे नहीं हैं, तो ये तो सर्वाइव नहीं कर पाते। ये जैसे आप हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहबा आप भी बैठी हैं और आप भी है जी, अगर कोई सवाल इम्पोर्टेंट जो मैं ना पूछ सकूँ हमसे पूछिएगा। अब मुझे ये बताएं कि क्या सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स और इंटरनेशनली जहाँ क्या वाकई इस चीज़ पे इतना फोकस किया गया है कि ये सिर्फ ख़ानदान की वजह से हो रहा है? जैसे आपने कहा कि जी हमारी ख़ानदान में ही शादी है, बच्चे नॉर्मल हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अम्मी अब्बू कज़न्स हैं, हम सारे माशाल्लाह भाई बहन, हम लोगों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, ऐसे कई लोगों में। लेकिन मुझे अभी तो इतना डर लग रहा है कि इतना ज़्यादा हम फोकस करें तो क्या वाकई उसकी उतना रेशो है जितना हम आदादो फोकस शुमार कर ये रहे हैं? बता दें कि अगर 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 9,500 वो हैं जिनके ख़ानदान में, जिनके माँ बाप आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है। 500 ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप की जो है वो आपस में फर्स्ट कज़न नहीं है, सेकंड कज़न नहीं है, उनकी शादियाँ ख़ानदान में नहीं, तो 1:20 का रेशो है। ओके, ठीक है। देखिए थोड़ी सी बात ये ना कि आप ये कहते हैं कि जी 100% तो ये नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं आप उसके रिस्क फैक्टर देखते हैं कि किस हद तक रिस्क है। हाँ। तो अगर एक आदादो शुमार आपको बता रहे हैं 90% है, 80% है, 99% है, वो क्या तो नहीं कर सकते ये नहीं डॉक्टर साहब, एक असेसमेंट होती है। हाँ, तो उस हिसाब से हम इतना तो बताएं। तो वही बात है कि एक और चीज़ मैंने आपसे पहले भी कही थी कि सिर्फ वो एक शादी की बात सिर्फ नहीं होती है, जब आपके खानदान में रिपीटेडली इस तरह से इंटर मैरिजेस हो रही होती हैं, तो आप समझ लें कि वही जीन पूल है जो बार बार घूम घूम के सामने आ रहा है। तो उसकी वजह से एबनॉर्मैलिटीज़ भी होती है, उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा वो प्रेगनेंसी जो है अपने तकमील तक आती ही नहीं है। तो ये कॉन्स्टेंटली इससे भी हो रहा होता है क्योंकि आप उसी जीन पूल को दोहरा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके सॉल्यूशन पे आ जाए। या मैं एग्जैक्टली आपको ये कहने वाली थी कि क्योंकि आपको जाना है, आपने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देन फिर मैं अपने बाकी गेस्ट की तरफ पढ़ूँगी कि इसका हल क्या है, इस बीमारी से या इस मसले से बचा कैसे जाए। अच्छा, लेट्स फोकस ऑन थैलेसीमिया जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। ठीक है जी। पाकिस्तान की आबादी का अगर हम ख़ानदान को हटा भी दें तो हर 100 में से 8 अफराद को थैलेसीमिया माइनर है। हाँ, ठीक हो गया। अगर और डॉक्टर कहते कोई इशू नहीं है, नहीं इशू ये है उसमें उस आदमी को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। जिसको थैलेसीमिया माइनर है उसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बगैर टेस्ट की शादी हो जाए ख़ानदान के बाहर, ठीक है, तो 8 अफराद में से अगर आपस की शादियाँ तो थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा पैदा हो जाएगा ख़ानदान में ना होने के बावजूद। ठीक है ना, मेमन और पंजाबी में शादी हुई लेकिन ऑटिज्म हो गया, ठीक है। तो ये वो वाली मिसाल है कि मतलब माइनर का इशू आता है। अगर तो अब लड़की का भी माइनर है और लड़के का भी माइनर है तो इशू आ सकता है। अच्छा, अब वो ख़ानदान जिनमें थैलेसीमिया पहले से मौजूद है उनके लिए लाजिम है कि हम इसमें जाए बगैर, क्योंकि हम अपना सोशल फैब्रिक तोड़ने के काबिल नहीं है, पूरा माशरा बैठ जाएगा वहाँ पे। हम ये तसव्वुर कर लेते हैं फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर आपस की शादियाँ होती रहेंगी, कमी आती जाएगी लेकिन होती रहेंगी। तो अल्लाह के वास्ते अगर जब भी रिश्ते तय कर रहे हो ख़ानदान में और थैलेसीमिया आपके ख़ानदान में मौजूद है, आपको पता है कि आपके खाला के बच्चे को या आपकी पिछली नस्ल में थैलेसीमिया था, बच्चे पैदा हुए थे, ब्लड लगता था, फिर उसके बाद इंतकाल कर गए, तो शादी से पहले लड़के को चेक कर लीजिए, लड़की को ना करें, लड़की को चेक कर लिए थैलेसीमिया माइनर तो नहीं। अच्छा, और लड़की को क्यों नहीं? अरे साहब, अगर लड़के को थैलेसीमिया माइनर निकले तो लड़की को चेक कर लीजिए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बहुत स्केप गोट बनाना लड़की को आसान है हमारे माशरे में, कि लड़की में ख़राबी है, लड़की में कोई ख़राबी नहीं है। अगर लड़की में है थैलेसीमिया माइनर, अगर लड़के में नहीं है तो उस ख़ानदान में उस
उनमें थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर लड़की को थैलेसीमिया माइनर है और लड़के को भी है, तो लड़के की वजह से लड़का उसको थैलेसीमिया माइनर वाली जीन दे रहा है जो थैलेसीमिया मेजर बना देगा। ठीक है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मुझे ये पूछना था कि जैसे एक मेरी बहन ने, या मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, काफ़ी लोग हमारे यहाँ नशे में मुब्तला हैं। क्या जो मर्द हजरात नशा करते हैं, क्या उनके लिए मतलब बच्चा कंसीव करना प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब चाहे वो नहीं। आप वहाँ चले जाएं ना स्लम्स एरिया में जो कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ देखिए हर आदमी नशा तो इससे कर, मतलब कितने बच्चे होते हैं आपको? तो मैं पहले बोलता था, अब ये डॉक्टर साहब बोल रही हैं। ये मिसाल डॉक्टर साहब ही देते हैं। ओके, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इश्यूज हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं, मगर ये इनफर्टिलिटी को लेके आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेकिन इनफर्टिलिटी एक अलग इशू है। वो टबैको रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका, मैं इसलिए इस बात की थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूँगी क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछ रही हूँ। प्रॉब्ली बच्चों की पैदाइश में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा जो पैदा होता है उसकी हेल्थ में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर माँ या बाप दोनों अगर किसी किस्म का ऐसा नशा करते हैं तो बच्चे की ज़हनी जिस्मानी सेहत पे असर पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मेरी बहन ने कॉल की, जो पहली कॉल थी, उनका ये सवाल था कि 7वें महीने तक मतलब जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मे भी उनके हस्बैंड कोई ऐसी चीज़ करते होंगे क्या उस वजह से। लेकिन हमारे पास ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो आप ही की वजह से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ कि अगर औरत ने कंसीव कर लिया तो मर्द तो कहता है कि जी अब मुझ में प्रॉब्लम नहीं है, अब जो है, लेकिन आपने इस पे एक बात कही थी कि प्रॉब्लम तब भी मर्द में हो सकती है, औरत में नहीं। वो क्या रीज़न है? भाई देखिए ना, फैमिलीज तो हमेशा औरत को, मेरे पास जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो यही, जब मैं पूछती हूँ कि हस्बैंड का टेस्ट हुआ, स्पेशली मैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करूँ कि जिनके ऑलरेडी एक बच्चा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो हस्बैंड ने तो टेस्ट नहीं कराया, इससे कि वो कहते हैं कि एक बच्चा तो है ना। तो मैं कहती हूँ कि वो बच्चा किसने पैदा किया, किसने उसको 9 महीने पेट में रखा? आपने ना, तो आप भी सही है। इसका मतलब है जब आप इलाज के लिए निकली हैं तो व्हाई नॉट ही। ठीक है, लेकिन अगर कंसीव कर लिया और 3 मंथ्स में मिसकैरेज हो गया, 4थे महीने में या 5वें में या कुछ, तो उसमें क्या औरत की कहते हैं ना ओवरी और वो वीक है या नहीं, ये इस पे बताएं। ये आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, इस पे औरत का कोई काम नहीं है। ओवरी में सिस्ट हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है। वीक तो हो सकती है ना, ये डॉक्टर बनाता है कि जनाब वीक हो गया, सिस्ट हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइब्राइड हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो टर्म नहीं यूज करना चाहती। आप हमेशा वो कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं रुक रहा तो उसमें मर्द की 100%, हाँ, यहाँ 90 कहता हूँ, मैं 100 कहता हूँ। अपने हस्बैंड को वो टेस्ट करा ले, थोड़ी सी भी एब्नॉर्मलिटी और ट्रीटमेंट ले ले। पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुक पाता। रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन है, काउंट है, पस्चर है, ये दीज आर द थिंग्स। उसको डॉक्टर देख ले, ट्रीटमेंट दे दे, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इतना कोई अना का मामला नहीं है। जो हमारे पास मिसेस सजाद की कॉल थी, जो भी पहली कॉल थी, उनका ये था कि बच्चे मतलब 3-4 साल शादी के बाद आपको टेस्ट कराने चाहिए या उसके बाद कराना, या 10 साल का वेट करना चाहिए? आज मैंने दोस्त आपको याद होगा पहले 2 साल आप तो कहते हैं 2 साल तक तो मेरे पास आओ नहीं, निकलो यहाँ से। 2 साल तक तो कहते हैं मेरे पास कोई ना है, कितने साल तक? एक चीज जो जरूरी है, 1 साल। उसमें भी यह है कि हस्बैंड वाइफ पूरा 1 साल तक बिल्कुल नॉर्मल रिलेशनशिप के साथ रहे, और उसके बावजूद अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो देन दे हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज एवरी मंथ आप ये भी समझ लें कि 25% चांस ही होता है कंसेप्शन का। तो अगर 12 महीनों में कॉन्स्टेंटली ट्राई करने के बावजूद नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर टेस्टिंग बनती है। ठीक है, अगर मिसकैरेज हो जाता है तो दोबारा कंसीव करने के लिए गैप कितना होना चाहिए? कोई गैप नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मेरी डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है, क्योंकि इसमें भी 2 राय होती हैं, क्योंकि जो बात हमने कही थी कि माँ की फिजिकल इंटरनल हेल्थ भी बहुत काउंट करती है कंसीव करने और कैरी करने। ठीक है। अच्छा, सुनना, बोलना, पढ़ाई में वीक होना, एक्टिव ना होना, क्या ये भी खानदान में शादियां या वो जो टेस्ट नहीं होते उस पे, उसकी वजह से असर पड़ता है बच्चों पे? बोलना एक्टिव नहीं तो माहौल का मामला है, ये तो एनवायरमेंटल है। एक मुझे ये बताएं, मे भी मैं उसको प्रोनाउंस गलत करूं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपनी फैमिली में ये लफ्ज़ सुना था, उससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि प्लेसेंटा जो है
नीचे आ गया है, वो नीचे आ गया या वीक हो गया या वो फट गया है, इसलिए उसमें से ब्लीडिंग हुए जा रही है। डॉक्टर्स बड़ा कंट्रोल करते हैं कि ब्लीडिंग ना हो, दवाइयाँ आपको देते हैं, वो क्या होता है? वो उसमें यही होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो एक्चुअली प्लेसेंटा क्या होता है कि कनेक्शन होता है फीटस का विद मदर, वहीं से उसको सर्कुलेशन मिल रही होती है, वहीं से वो ग्रो कर रहा होता है। तो समटाइम्स कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि प्लेसेंटा आपका नीचे आ गया या आपका प्लेसेंटा यूट्रस से थोड़ा बाहर आ गया, उसकी मेडिकल टर्म्स है। उस केस में ये होता है कि पेशेंट ब्लीड करता है पर अदरवाइज अंदर फीटस ग्रो कर रहा होता है, उसको पूरा प्रेगनेंसी मॉनिटर करना होता है। ठीक है। ये नहीं कि और एक दफा शुरू के ब्लीडिंग 3 हो गई, मंथ्स जो है वो लड़की को वाकई ख्याल करना चाहिए, ये समझे कि मैं बीमार हूँ, मरीज हूँ, ये समझे 3 महीने तक, उसके बाद समझे कि मैं नॉर्मल हूँ। बिल्कुल 3 मंथ्स को जरा सा ख्याल कर लें तो आप और मियाँ को भी उनको ख्याल रखना चाहिए, बीमार ना समझे, नॉर्मल जिंदगी गुजारें। ठीक है। और मैं बता दूं कि सास ससुर ससुराल सब उस लड़की का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि मेंटली भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। हनीमून का शायद मुझे लगता है मकसद यही है कि जाएं, रिलैक्स करें, खुश हों और फिर वापस आके खुशखबरी सुना दें। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट, लेकिन ये बास्केट्स हमारे पास हैं जो मैं आज यहाँ पे अपने गेस्ट को दूंगी और बच्चों को दूंगी। और सलमा बहादुर जो ये NGO चला रही हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये उम्मीद का जिसमें आप बच्चों को उम्मीद देती हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताएं कि इसमें सिर्फ आपके पास बच्चे ही होते हैं, आप बूढ़े नहीं? हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और इसमें बच्चों के ऐसे कि कोई भी डिसेबिलिटी है ना, जैसे मेंटल टार्डिड है, CP बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म। आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं? इनका इलाज वहाँ पे क्या होता है? इनका इलाज बेसिकली इनकी रिहेबिलिटेशन हम कर रहे होते हैं और वो इसके लाइफ के हर एरिया में ना, जैसे बच्चे स्टडी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको स्टडी का उस पर किया जाता है। अगर कुछ बच्चों के मेडिकल प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करते हैं, जैसे इन बच्चों के फिट्स का अक्सर इशू होता है ना, तो जिन बच्चों को फिट्स आ रहे होते हैं उन्हें हमें मेडिकल सहूलत देनी होती है। ज़्यादातर ये जो फिट्स पड़ते हैं ये होते हैं, तो ये ख़ानदान की शादियों वाले इशूज़ ज़्यादा आते हैं या कोई भी आते हैं? ज़्यादा रेशो क्या है? देखिए रिस्क जो है ना वो बड़ा है ना कि ख़ानदान में शादियाँ नहीं करनी चाहिए, तो उसमें रिस्क पे ये नहीं हम कह सकते कि टोटली इसी पे है। मेरे अलग-अलग बहुत सारी कॉज है ना, अगर इसे तो हम देखेंगे तो बहुत सारी कॉज है। लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, थैंक यू सो मच। और आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आज इशू ऐसा था, प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम उस पर इतनी बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। आबाद रहें, खुश रहें और इसी तरह बच्चों को संभालते रहें। और जो बच्चे आपके पास हैं उनको जिंक और आयरन से भरपूर चीज़ें जो हैं वो खिलाएं। और अभी मैं आयरन और जिंक से भरपूर कुछ चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगी कि हम बच्चों को और सबको बांटें। बहुत शुक्रिया। और हिना जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत सारा शुक्रिया। इजाज़त दें, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। गम हो या खुशी हो, कहना है